हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024। कौन किस पे भारी, किसके मुद्दे कितने मजबूत, एनडीए गठबंधन या इंडिया अलायंस। दोस्तों, इस बार का लोकसभा चुनाव 2024 अपने आप में बहुत ही चर्चा में रहा और बहुत ही बात करें तो आम जनता के बीच में हर एक मुद्दे को लेकर, चाहे वो मौजूदा सरकार में की गई हो या आने वाले सरकार के कार्यकाल में होंगी, इन सब को बहुत ही तोड़ के मरोड़ के और बहुत ही जांच परख के बाद इस बार भारत की जनता ने अपने वोट का प्रयोग किया है। दोस्तों, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? इस बार कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठने जा रहा है? क्या फिर से मोदी मैजिक काम कर गया या फिर इंडिया अलायंस ने गेम पलट दिया? दोस्तों, इस बार का लोकसभा चुनाव हमेशा से बहुत ही अलग और मजबूत, बहुत ही जांच परख के बाद भारत के मतदाताओं द्वारा अपने मत का उपयोग किया गया है। इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार का चुनाव अपने जातिगत या धार्मिक मुद्दों और या धर्म की बात करें, इन सब को परे रखकर वर्तमान में अपने मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर किया गया है। इस बार भारत की जनता ने अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर उन्हें ध्यान में रखकर अपना वोट किया है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा, जीएसटी हो, महिला सुरक्षा हो, इन सभी मुद्दों को लेकर भारत की जनता ने अपना मतदान, अपने मताधिकार का उपयोग किया है। लेकिन ये भी नहीं भूला जा सकता कि वर्षों से चल रहे अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर के मुद्दे, जो इसी मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय न्यायालय द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद बनवाया गया और इस ही मोदी सरकार के शासनकाल में 3 तलाक का मुद्दा भी हल किया गया। वही अगर सड़क निर्माण की बात करें तो भारत के किसी पार्टी के कार्यकाल के दौरान अगर सबसे ज़्यादा सड़कों का निर्माण किया गया तो वो मेरे ख्याल से, जहाँ तक हमको लगता है, मेरी नज़र में इसी मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान किया गया। हर गांव-गांव में सड़क, पक्की सड़कें, गांव को शहरों से जोड़ना और फ्लाईओवर का निर्माण करना बहुत ही मजबूती से किया गया, जो कि हमें देखने को आसानी से मिल जाएंगी, जो भारत के हर गांव में लगभग बनाई जा चुकी हैं। आज गांव से शहरों तक सफ़र बहुत ही आसान और मजबूत हुआ है। और ठीक उसी प्रकार अगर गौर किया जाए तो भारत का शायद ही कोई ऐसा गांव बचा होगा जहां पर लाइट, बिजली ना पहुंची हो। आज हर एक गांव में बिजली की व्यवस्था को काफ़ी मजबूती मिली है और भारत का हर एक गांव में लगभग बिजली पहुंचाई जा चुकी है। तो इस तरह से कई अच्छे और बेहतरीन काम इस भाजपा और मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा भी रहा और बहुत भारत की जनता के लिए काफ़ी उपयोगी और मजबूती से सामने आए, जो दिखे। जैसे कि सड़क निर्माण रहा हो, बिजली व्यवस्था रहा हो, फ्लाईओवर का निर्माण रहा हो, उज्ज्वला योजना रहा हो, भारत आयुष्मान योजना रहा हो, मुफ्त राशन योजना रहा हो, डिजिटलाइजेशन, पैसों को लेन देन में को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट का चलन जो रहा हो। लेकिन इस बार के चुनाव प्रचार में बीजेपी सरकार अपने किए हुए अच्छे कार्यों को ठीक से जनता को समझा न पाई, ये जहाँ तक मेरी राय है लगता है, और ना सही से इसको जनता को बताने का प्रयास किया गया। अगर हम बीजेपी अर्थात मोदी सरकार की कमियों की बात करें, जो कि मुझे ऐसा अनुभव होता है कि शायद यह भी मुद्दा कई इस बार बीजेपी सरकार को भारी पड़े, जो उन्होंने अपने पहले शासनकाल में जनता से वायदा किया था। जैसे कि
हम विदेशों से काला धन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, सभी मिडिल क्लास अर्थात नौकरी करने वाले सभी के खातों में विदेशों से लाया हुआ काला धन का 5 से 10% तक इन सभी के खातों में दिया जाएगा। हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया जाएगा। 100 स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। बुलेट ट्रेन को भी चलाया जाएगा। हवाई चप्पल पहनने वाला भारत का व्यक्ति भी हवाई जहाज का सफ़र आसानी से कर सकेगा। ऐसे कई सारे मुद्दे वादे बीजेपी द्वारा भारत की जनता से किए गए थे, लेकिन ज़मीनी हकीकत की बात करें तो कुछ और ही निकले। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं काम हुआ। हम अपनी बात करें तो इसमें से सिर्फ एक वादा जो भ्रष्टाचार के लिए मोदी सरकार ने किया था, जिसमें अगर हम प्रतिशत में इनको नंबर देना चाहें तो 100 में से कहीं 5% काम हुआ, वो भी सिर्फ नोटबंदी के दौरान। ये भी कई लोगों को नोटबंदी गलत लगता है और होगा भी उनकी नज़र में। मेरी ये जो राय है, मैं अपनी नज़र आपसे बता रहा हूँ। ये भी नहीं भुलाया जा सकता कि नोटबंदी के दौरान आम जनमानस को कितना तकलीफ उठाना पड़ा था और शायद कुछ लोगों की जानें भी गई थी इस भगदड़ में। इस दौर में उस टाइम एक अलग ही माहौल देश में बन गया था। लोगों की जागरूकता न होने के कारण लोग बहुत घबराए हुए थे कि कहीं उनके पैसे 1000-500 के नोट बेकार न चले जाएं। अगर हम इस नोटबंदी को एक फ़ायदे की नज़र से देखें तो आज के समय में नकली नोटों का चलन बिल्कुल भी पूर्णतया रूप से समाप्त हो गया है। नहीं तो पहले के दौर में 500 या 1000 की नकली नोटों का मार्केट में मिलना आम बात था, जो कि अब पूर्णतया समाप्त हो गया है। सरकार की अगर हम विफलता की बातें करें तो महंगाई में कंट्रोल, जो कि इनका सभी वादों में मूल मुद्दा था, इस पे सरकार लगभग फेल रही। युवाओं को नौकरियां देने में नाकाम। युवाओं को इन्होंने हर साल 30 लाख नौकरियां देने का 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वायदा किया था। महिला सुरक्षा में भी लगभग कंट्रोल नहीं रहा। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा महिला पहलवानों का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा, वाराणसी में मुद्दा इस बार के इलेक्शन में सबसे हॉट मुद्दा बनकर उभरा, जिसका बहुत बड़ा निगेटिव प्रभाव बीजेपी अर्थात मोदी सरकार को झेलना पड़ सकता है। किसानों का मुद्दा भी हॉट टॉपिक बना रहा। दिल्ली के आसपास जो हो रहे धरना प्रदर्शन किसानों द्वारा किए जा रहे, इसका भी काफ़ी हद तक प्रभाव इस बार के इलेक्शन में देखने को और बीजेपी को सामना करना पड़ सकता है। जीएसटी का दायरा भी कहीं ना कहीं आम जनता को काफ़ी तकलीफ़ें देने का काम किया, जैसे कि इसका जो व्यापक रूप में किया जाना। इसमें शिक्षा पर जीएसटी भी एक मुद्दा बना इस बार के चुनाव में, जो हाईएस्ट रहा। शिक्षा पे जीएसटी। छुट्टा पशुओं का कंट्रोल फेल। जो योजना छुट्टा पशुओं को रोकथाम के लिए किया गया वो भी पूरी तरह से फेल होता साबित हुआ। और भी ऐसे कई मुद्दे इस बार के चुनाव में सरकार के विपरीत में उभरे और कहीं ना कहीं अपना असर इस मौजूदा सरकार पर इस बार के चुनाव में गलत इम्पैक्ट सरकार के लिए डाले होंगे। जैसे भारत के संविधान को लेकर, सीए एनआरसी को लेकर, किसानों की एमएसपी को लेकर, अमीरों की कर्ज माफ़ी को लेकर, भ्रष्टाचारी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना हो, सरकारी नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन, उनको प्राइवेट कर देना, संविदा पे करना, सरकारी संपत्तियों का निजीकरण करना, ईडी सीबीआई का एक तरफा कार्रवाई का करना। लोगों की नज़र में ये दिखा कि ईडी सीबीआई एक तरफा कार्रवाई कर रही है, ये लोगों की नज़र में लगभग दिखा। अपने करप्ट नेताओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करना। कोरोना काल में दी गई वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट भी एक मुद्दा बनकर इस बार के इलेक्शन में खूब चर्चा में रहा। अग्निवीर योजना भी भुलाया नहीं जा सकता, जो कि इस बार युवाओं में लगभग पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो सही साबित नहीं होते हुए दिखा। ऐसे तमाम मुद्दे
मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखी। अगर हम विपक्षी पार्टी इंडिया अलायंस की बात करें तो उन्होंने अपना काम इस बार बहुत ही सुंदर ढंग से निभाया। इस बार वो एक भी गलती ऐसा नहीं करी जो खुद उन पर भारी पड़ता दिखाई दिया हो। इस बार इंडिया अलायंस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान, 4000 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा, जो उन्हें आम जनता के बीच बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजबूत साबित करता हुआ दिखा। इस बार इंडिया अलायंस का सबसे मजबूत और प्रमुख चेहरा, यहाँ तक कि अगर पीएम पद की दावेदारी की बात कहना भी गलत नहीं होगा, वो राहुल गांधी जी बने। और इस बार उनका हर एक भाषण बहुत ही बेबाक, मजबूत और समझदारी पूरी तरीके से सूझबूझ भरा रहा, जो सीधे आम जनता से जा जुड़ा। इस बार उन्होंने सिर्फ बीजेपी के दिए हुए और मोदी जी के और उनके नेताओं द्वारा दिया गया हर एक भाषण को अच्छे से सोच समझकर आम जनता के बीच उसका जवाब दिया। और इसी कारण राहुल गांधी जी इस बार युवाओं का और आम लोगों के स्टार के रूप में निखरते हुए दिखाई दिए। और इस बार इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो ने भी अपना कमाल का ज़बरदस्त प्रभाव भारत की जनता पर डाला। जैसे कि अगर बात करें युवाओं में, खासकर बेरोजगार को 1 लाख रुपए तक की सहायता, महिलाओं को 1 लाख रुपए तक की सहायता साल भर में, अग्निवीर को समाप्त करना, 30 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भरना, ये सारे कुछ हॉट मुद्दे थे जो युवाओं में और भारत की जनता के बीच में अच्छे से उन तक पहुंचने में पूरी तरीके से इंडिया अलायंस उनको पहुंचाने में कामयाब होती हुई दिखी। ये इंडिया अलायंस के लिए सबसे रामबाण मुद्दे साबित हुए, जिसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा इस बार इंडिया अलायंस को मजबूती की ओर ले गया, जिसका ज़बरदस्त फ़ायदा इंडिया अलायंस को मिल सकता है। लोगों ने इस बार कांग्रेस पे भरोसा लगभग जताने का प्रयास किया, तो इस प्रकार से लगभग दोनों पार्टियों के अगर हम बात करें तो दिए हुए वायदे और मुद्दों को देखते हुए इस बार भारत की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। यह बिल्कुल साफ है कि इस बार बीजेपी का दिल्ली की गद्दी पर बैठना आसान नहीं हो सकता। इस बार इंडिया अलायंस ज़बरदस्त टक्कर एनडीए गठबंधन मोदी सरकार को देती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात हम बात करें जो भी होगा वो 4 जून को पूर्णतया सामने आ ही जाएगा। अब रिजल्ट आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो दोस्तों, हमने आपसे डिस्कस करा इस बार के लोकसभा चुनाव में चर्चित मुद्दे और पक्षी और विपक्षी